नमस्कार। नमस्कार। सर जी, मेरा नाम रामबाब पवार है और मैं ग्राम करडी से आया हूँ। तो आप आपका परिचय दे देंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर लाल सिंह है। ये प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षित कृषि विज्ञान केंद्र से हैं। बताइए क्या कहूँ। सर जी, मैंने सुना था कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र में ग्रेडिंग करवाते हैं सोयाबीन या गेहूँ की, तो इसकी मशीन है? जी जी बिल्कुल है। और हमारे यहाँ बीज तो है, ये जो शासकीय फार्म है और उसमें बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया जाता है। और जहाँ पर जो उसका भी बीज उत्पादन होता है वो पूर्ण रूप से किसानों सहकारी गवर्नमेंट संस्थाएं, कृषि विभागों एवं अन्य समितियों को जाता है। और इसी के माध्यम से चूँकि बीज यहाँ पर प्रक्रिया संसाधन ग्रेडिंग होता है और उसका भंडारण करते हैं, हम लोग मेंटेन रखते हैं। तो सर जी, जो ग्रेडिंग है इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दे देंगे आप? और कैसे करते हैं ग्रेडिंग, कहाँ पे मशीन है आपकी, थोड़ा हमें जानकारी देना। चलो, ये अपना जो ग्रेडिंग मशीन है कृषि विज्ञान केंद्र कार्यालय के पीछे लगी हुई है। वहाँ भंडारण केंद्र है, संसाधन मशीन भी है। तो चलो आपको दिखाते हैं। सीढ़ियाँ क्यों नहीं करने के लिए? सीढ़ियाँ इसमें इसलिए रहती हैं कि चूहा ना चल सके इसके लिए। अच्छा जी। ये क्या है, चूहा प्रूफ है। हाँ। उड़न बनाए जाते हैं। हाँ। तो उसमें सीढ़ी लगाई नहीं जाती है ताकि चूहा ना चल सके। तो इसलिए सीढ़ियाँ बनाते हैं। हाँ, इसी सीढ़ी लगाए और जो सीढ़ी लगी हुई है हाँ। इसको हम उठा के रख देते हैं ताकि चूहा ना जा सके अंदर। हाँ, तो सर जो ग्रेडिंग करते हैं तो ये क्यों की जाती है? ग्रेडिंग क्यों करते हैं? जो ग्रेडिंग अपन इसलिए करते हैं, देखो हमारे किसान भाई अधिकांश रूप से जो बीजों का भंडारण करते हैं और सभी प्रकार के बीज करते हैं, ना वो बीज और अनाज में बिल्कुल अंतर नहीं समझता। और तो जो भी हम लोग क्या है कि ग्रेडिंग जो मशीन है, वैसे जनरली क्या है कि आजकल बहुत महंगाई हो गई है। हम बीजों को जब निकाह के करते, छनाई बिनाई के करते हैं, भाई मतलब ये महिलाओं के माध्यम से जब बिनाई करते हैं हम लोग, तो खर्चा काफ़ी आता है। तो आजकल जो ग्रेडिंग की मशीन है ये ज़्यादातर आ गई हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग जो अपना जो छोटा दाना है, कटा पिटा दाना है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जिस किसान भाई को हम ग्रेडिंग करके बीज, वैसे तो जो बीज रखा जाता है किसान को बीज के रूप में, जब कोई अनाज को मतलब बीज के रूप में रखते हैं, थ्रेसिंग करने के बाद में सुखा करके जब रखते हैं तो ग्रेडिंग करके रखना चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रेडिंग से क्या है कि साफ सुथरा बीज, एक साइज का एक प्रकार का बीज मतलब इकट्ठा अलग हो जाता है। टूटा कटा पिटा जो दाना है वो अलग हो जाता है। उसके बाद में जो ऊपर बड़ा कचरा, लकड़ी, डंठल वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से हमको ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ग्रेडिंग करने का जो चार्ज होता है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, मुश्किल से 50 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है। और ग्रेडिंग करने की जो मशीन में क्षमता रहती है, लगभग 1 घंटे में 10 कुंटल जो बीज अपना आराम से ग्रेडिंग हो जाता है। तो सर अच्छा, ये मतलब जैसे कि मैं किसान हूँ और मुझे ग्रेडिंग करवानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा या मुझे कैसे होगा, कितने खर्च आता है इसमें? देखो, जब किसान ग्रेडिंग करता है तो देखो बहुत ज़्यादा बीज तो नहीं करना है, लेकिन जो किसान गेहूं हो, अनाज वाली फसल हो चाहे दलहनी फसल हो, जितना बीज की मात्रा अपने घर में बीज के लिए मतलब रखे, उतने मतलब ग्रेडिंग आराम से कराना चाहिए किसान को। और ग्रेडिंग कराने का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और लगभग सभी जगह मतलब ग्रेडिंग होती है। जैसे मान लो बीज निगम फार्म है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर खासतौर से विशेष रूप से कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए बनाया गया है। प्रशिक्षण की फार्म भी है और प्रशिक्षण भी देते हैं और किसानों को बताया भी जाता है। और 1-2 कुंटल जैसे किसान का बीज है वो भी अपन ग्रेडिंग करते हैं। तो उसका जो निर्धारित चार्ज है विश्वविद्यालय का, जो 50 रुपये प्रति मतलब कुंटल के हिसाब से, तो वो चार्ज लेते हैं। तो किसान ग्रेडिंग हो जाएगी और ग्रेडिंग होने के बाद में अपना बीज अपना भंडारण कर सकता है। हाँ, मतलब आपका सर जो ग्रेडिंग कैसे करते हैं ये हमको थोड़ा बता देंगे आप, किस प्रकार ग्रेडिंग की जाती है? अच्छा, चलो बता देते हैं अभी आपको। देखो, यहाँ से है ना अपन जो किसान भाई का जो बीज आएगा, जैसी भी स्थिति में आए वो बीज अपने यहाँ से डालते हैं। और जब यहाँ से डालने के बाद में अपन लोग जो मशीन चालू करते हैं तो इसमें 3 स्क्रीन रहती है। इसमें सोयाबीन की अलग रहती है, गेहूँ की अलग, छन्नी अलग रहती है, सोयाबीन की अलग रहती है, गेहूँ की अलग रहती है। तो 3 प्रकार की स्क्रीन रहती है। एक अपना टॉप स्क्रीन रहती है और एक मिडल रहती है और एक बॉटम स्क्रीन रहती है। उसमें एक तो अपने यहाँ से डाल देते हैं जब मशीन चालू होती है, तो एक तो जो मिडिल स्क्रीन रहती है इसमें जो दाना आता है, देखो जो बीच वाली स्क्रीन रहती है तो इसमें जो दाना सोयाबीन का देखो बिल्कुल थ्रेसर से या अपने मतलब किसी प्रकार से कट जाता है सोयाबीन का, तो कटा हुआ पिटा हुआ बिल्कुल जो छोटे छोटे मतलब वो सब आ जाते हैं इसमें।
इसमें जो अपना जो ऊपर वाली टॉप स्क्रीन वाला जो ऊपर वाली छलनी रहती है, हाँ। इससे जो बिना छले जो दाने बच जाते हैं, हाँ। वो दाना आता है और इस दाने को अपन लोग द्वारा भी ग्रेडिंग करने के उपयोग में ले लेते हैं। हाँ, जो मतलब सामान्य फसल से जो बड़ा दाना है, हाँ। और जो इसको मतलब जो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर वाली छलनी रहती है, हाँ। उससे दाना जो नहीं निकल पाता, हाँ। तो वो आता है और इसको द्वारा भी अपन ग्रेडिंग में उपयोग कर सकते हैं। ये जो दाना है अपना, हाँ। वो इसमें आते हैं, और ये जो मतलब ताकि ये सब आने के बाद में ये बचता है ये कचरा है, हाँ, कचरा है, पत्थर के कंकड़ हो सकते हैं, छोटी छोटी लकड़ी की डंठल भी हो सकते हैं। हाँ। ये इसमें है, सब छोटा रहता है मतलब सोयाबीन के दाने से। चलो, ये सबसे ऊपर वाला जो वो रहता है, हाँ। जिसमें जो मतलब जो दाना रहता है, हाँ। इसमें मतलब वो पूरा दाना रहता है, छिलका है, ओनली लकड़ी के बड़े डंठल हैं, हाँ। वो सारी इसमें आती है। और जो अधिकांश से जो हवा के माध्यम से जो उड़ जाता है, जो चीज़ उड़ सकती है, हाँ। जो छलने के माध्यम से, वो चीज़ इसमें आ जाती है। जैसे कि सर आपने ये बताया मुझे 4 बोरी लगी हुई है यहाँ पे, और आपने बताया कि इसमें 3 छलनी के दाने भी यहाँ पे आते हैं, इसमें मिट्टी आ जाती है, वो डंठल होते हैं वो आ जाते हैं, ऊपर की जो पुकली होती है वो आ जाते हैं। तो इसमें जो अपना फ्रेश बीज जो होता है वो कहाँ पे निकलता है इससे? ये मशीन के वो आगे निकलता है। अच्छा। चलो बताते हैं। हाँ। वो जो ये आता है, अच्छा। वो बिल्कुल जो साफ स्वच्छ बिल्कुल बराबर वाले दाने, हाँ, हाँ। वो यहाँ से निकलते हैं। हाँ। बीज के रूप में उपयोग अपन कर सकते हैं। देखो ये दाना है, हाँ। ग्रेडिंग किया हुआ दाना है, अच्छा। और बिल्कुल फ्रेश दाना है, एक बराबर के साइज के दाने हैं। हाँ। और इस प्रकार से जो मतलब ग्रेडिंग किया हुआ हाँ। अनाज जो वो बीज हाँ। कहलाता है, और हाँ। इस प्रकार से जो ग्रेडिंग किया हुआ जो हाँ। बीज होता है, हाँ। उसको अपन अगर मतलब भंडारण करके अपन बीज में अगले सीजन में जब बोएंगे अपन हम लोग, हाँ। तो बोने से क्या है कि अधिकांश किसान अपन जहाँ बिना ग्रेडिंग का किया हुआ जो अनाज है, हाँ। वो बीज है, वो बहुत ज़्यादा डालता है। हाँ। तो ग्रेडिंग किया हुआ जो बीज है, हाँ। वो अपन लोग जैसे मान लो गेहूं में 40-50 किलो डालता है, हाँ। प्रति बीघा 40 किलो 50 किलो मतलब अपना जो किसान भाई डालते हैं। हाँ। इस प्रकार ग्रेडिंग करके अगर मान लो बीज इधर डालेंगे, हाँ। तो 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आसानी से, और फिर ये बीघा पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो सर जैसे कि अपने ग्रेडिंग कर ली, इसके बाद फिर क्या करना चाहिए? 40 किलो का भर के उसमें एक जो अपना दवाई आती है फंगिसाइड, उसको बीज का उपचार करने के लिए, तो ये कार्बन जो रहता है, तो इसको अपन लोग 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 40 केजी में अपना 100 ग्राम दवाई का पैकेट अपन उसका पैकेट रखते हैं। पैकेट रखने के बाद में अपन लोग तोड़ के अपन सिल करके रख देते हैं, तुलाई करके रखते हैं, जिससे भी मतलब सीजन अपना आता है, तो कोई भी किसान को जरूरत पड़ती है तो निकाल से जाते हैं। और उसको सिलाई मशीन जो रहती है, उसको सिल करके अपनी क्या हाँ, आप लोगों को जानते हैं। डॉक्टर जी आर अम्बावतिया हूँ, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़। किसान भाइयों को खेती में अच्छा उत्पादन लेना है तो अच्छी उन्नत जाति के बीज का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और उन्नत जाति का बीज तभी बन सकता है जब उस बीज का हम ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग ग्रेडर प्लांट में होता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है हमारे पास। जो भी किसान भाई अपने बीज का अच्छी जाति के सोयाबीन का, गेहूं का, चने का अगर ग्रेडिंग करवाना चाहते हैं तो वो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। क्यों कि बिना ग्रेडिंग करे अगर कोई भी बीज हम बोएंगे तो वो उसमें प्रॉपर अंकुरण नहीं आता है, उसकी भौतिक जो स्वरूप है, भौतिक रूप है, वो एक जैसा नहीं हो पाता है। दूसरा, उसमें जो अंडर साइज है, कटा फिटा है, कूटा कचरा है, वो सब ग्रेडिंग के द्वारा साफ हो जाता है। इसलिए ग्रेडिंग करने से हमारे किसान भाइयों को बीज की उन्नत क्वालिटी बनती है और उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है।